नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगल भूताणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तेलोयसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोई सवसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, वास्तव में निर्णय करने की आवश्यकता है कि भव्यात्मा कौन है, पुण्यात्मा कौन है। क्या मात्र साधनों की प्राप्ति हो जाना, पुण्य उदय में आ जाना, इतना ही पुण्यात्मा और भव्यात्मा का लक्षण है? नहीं। लक्षणों को भी, गुणों को भी हमें अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लक्षण आत्मभूत भी होते हैं और अनात्मभूत भी होते। व्यक्तियों ने आज तक उन बहिरंग अनात्मभूत लक्षणों से ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति की पहचान करना सीखी है, जबकि प्रत्येक वस्तु की, व्यक्ति की, द्रव्य की अगर कहीं पहचान होती है तो उसके आत्मभूत यानी अंतरंग गुणों से, अंतरंग लक्षणों से होती है, बहिरंग लक्षणों से, बहिरंग क्रियाओं से नहीं। व्यक्ति आज अपने आप को धर्मात्मा मानता है, पुण्यात्मा मानता है, भव्यात्मा मानता है, पर हो जरूरी नहीं। क्या मात्र और मात्र सुबह शाम भगवान की भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से क्या चौधरी जी कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका ये बहिरंग क्रिया करना या पूजा पाठ स्वाध्याय करना ये अनात्मभूत लक्षण हो सकता है। मां आगम के उन गहरे शब्दों को भी कभी समझने का प्रयास करना।
क्योंकि बाहर की चर्चाएं तो हमने कई बार कर ली, सुन ली, पर हम भीतर की चर्चा तक और चर्या तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए प्रत्येक वस्तु के जो लक्षण बताए हैं वहां आचार्य भगवान कहते हैं जो अंतरंग लक्षण है उसका नाम है आत्मभूत लक्षण, और बहिरंग रूप से जो लक्षण होता है वह अनात्मभूत लक्षण। पीली धोती वाले, सफेद धोती वाले, लाल धोती वाले, ये जो कुछ भी पहचान है ये अनात्मभूत बहिरंग लक्षण रूप पहचान, और वही उसके भीतर के परिणाम और परिणति को या ज्ञान आदि गुणों को समझकर उसकी पहचान करना, ये उसका आत्मभूत लक्षण है। जीव ये आगम के रहस्यपूर्ण शब्द और रहस्य को ना समझने के कारण अपने आप को भी छल रहा है, और पता नहीं दुनिया को और दुनिया के कितने सारे जीवों को भी छल रहा है। छल ही चल रहा है। हम अपने आप से भी छल कर रहे हैं, हम अपने आप से भी छल कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। क्यों क्यों धर्मात्मा हो? सुबह से मैं ही तो दरवाजा खोलता हूं वेदी का, मैं ही तो सबसे पहले भगवान का अभिषेक पूजा करता हूं, मैं धर्मात्मा कैसे नहीं? ये आपका कहना व्यवहार से बहिरंग रूप से अनात्मभूत लक्षणों से कुछ क्षण स्वीकार हो सकता है, पर मात्र उतने से आप धर्मात्मा हो ये प्रमाणित नहीं होता। वास्तविकता में धर्मात्मा बनने के लिए भीतर की श्रद्धा, भीतर का विश्वास, हमारे भीतर के परिणाम और परिणति क्या है उस पर विचार और उस पर निर्णय करने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव उन क्रियाओं को तो करते आए हैं, मां पूजा नहीं करते ना, भगवान के दर्शन करते, पूजा करते, भक्तांबर पढ़ लिया, सब कुछ हमने कर लिया, पर आज तक हम सच्चे धर्मात्मा और पुण्यात्मा नहीं बन पा रहे। पहचान हमें अपने भीतर बैठ के करनी है, दूसरों की पहचान करने मत चले जाना। नहीं तो आज जीव परीक्षा तो करने पहुंचता है, पर किसकी? पड़ोसी की। ये धर्मात्मा है कि नहीं है? जो दूसरों को धर्मात्मा है कि नहीं है प्रश्न पूछता है, वो स्वयं धर्मात्मा है ही नहीं। वह स्वयं पुण्यात्मा है ही नहीं, वह स्वयं भव्यात्मा है ही नहीं है, जो दूसरे के मिथ्यात की, दूसरे के विपरीतता की, दूसरे के असंयम की खोज करता है। जो पुण्यात्मा, धर्मात्मा, भव्यात्मा जीव होता है उसको तो स्वयं की श्रद्धा इतनी मजबूत होती है कि उसको संसार के सभी जीव धर्मात्मा ही दिखते हैं। होना नहीं होना उनका विषय है नन्ना जी, पर सच्चा सम्यक दृष्टि जीव किसी को मिथ्या दृष्टि करके नहीं पुकारता। जबकि मिथ्या दृष्टि सामने दिख भी जाए, उसकी विपरीत कार्य दिखने पर भी वो कभी नहीं कहता तू मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। क्या मां ऐसी श्रद्धा हमारे पास है? ऐसा विश्वास हमारे पास है? नहीं है। घंटों घंटों हम देव शास्त्र गुरु के सामने बैठे रहे, सब कुछ कर लिया, पूजा पाठ अभिषेक देख लिया, स्वाध्याय कर लिया, सब कर लिया, पर वह श्रद्धा की मजबूती को हम प्राप्त नहीं कर पाए, जिस कारण से हम भव्यात्मा, पुण्यात्मा या धर्मात्मा बन पाए। खोज करने की आवश्यकता है हमारे भीतर, दूसरों के भीतर नहीं। हम दूसरों के भीतर तो धर्मात्मा की खोज कर चुके, सम्यक दर्शन की खोज कर चुके, पता नहीं कितनी कितनी खोज हम दूसरों में कर चुके, पर स्वयं को ना खोज पाए ना स्वयं को खोद पाए। दोनों बातों को समझना है, स्वयं को खोजना भी है और स्वयं को खोदना भी है। हम खोद नहीं पाए, दूसरों के घर में, दूसरों के जीवन में जाकर खोद खोद के पता कर का है। मां नहीं करते ना चर्चा, कौन के घर में का भाई, कौन की बेटी ने का करी और कौन के बहू ने का करी, जो तो हमें सब पता है, पर हमारे जीवन में का भाव कछु नहीं पता। हम क्यों नहीं अपने आप को खोज पा रहे, क्यों नहीं अपने आप को खोद पा रहे हैं? दूसरों की प्रत्येक रहस्यपूर्ण बातों को हम खोद खोद के पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ।
पर कभी अपने आप से पूछा कि मैंने ऐसा किया तो क्या किया, क्यों किया? शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं कर पाए। इसलिए धर्म, देव, शास्त्र, गुरु, मनुष्य, पर्याय आदि अनेकानेक साधन मिलने पर भी हम सच्चे धर्मात्मा, पुण्यात्मा और भव्यात्मा नहीं हो पाए। 3 शब्द में जान के कह रहा हूं, जबकि तीनों एक ही के साथ होंगे, पर फिर भी 3 पहलू रूप उसे समझने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन के साथ भव्यात्मा होगा, पुण्य कार्यों के साथ पुण्यात्मा होगा, और उन सबको जो साथ लेके चलता है वही सच्चा धर्मात्मा होगा। अभी हम मात्र और मात्र, मात्र और मात्र धर्म की क्रिया करते 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 धार्मिक तो हो चुके हैं। निहाल चंद जी, अंतर समझना, धर्मात्मा और धार्मिक, इसमें बहुत अंतर है। हम क्रियाओं को करते करते धार्मिक तो हो चुके, पर धर्मात्मा नहीं हो पाए, क्योंकि धर्म के मर्म को नहीं समझ पाए। बहिरंग क्रिया कर लेना ये धर्म नहीं था, धर्म का साधन था। धर्म तो भीतर से करना था, धर्म तो परिणामों से करना था, धर्म तो हमें भावों से करना था। कल भी हम समझ रहे थे, भाव मंगल, जहां भाव मंगल नहीं है वहां शांति कुमार जी कार्य मंगल हो ही नहीं सकता। हम अपने जीवन को, कार्य को मंगलमय बनाने के लिए भावों पर पुरुषार्थ करते हुए भावों को मंगल बनाने का प्रयास करें, तो कभी ना कभी हम धर्मात्मा भी बन सकते हैं, भव्यात्मा और पुण्यात्मा भी बन सकते हैं। कैसे बने? क्या मात्र हमारे पास मनुष्य पर्याय रूपी साधन मिल गए, धन संपत्ति बहुत हमने इकट्ठा कर ली, सुबह शाम पूजा कर लिया, तो हम धर्मात्मा बन गए? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मात्र धन दौलत संपत्ति नाम शोहरत इतना प्राप्त करने से मां कोई भी पुण्यात्मा नहीं होता। क्योंकि ये धन दौलत संपत्ति, ये जो कुछ भी मिली है, पक्का मान लेना बंटी भाई, ये मात्र और मात्र पुण्य के उदय के निमित्त से मिले हुए साधन हैं। अगर आगम में आचार्य भगवंत की बात करें तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये धन दौलत मल है। क्या है? क्या है? मल है। फिर भी हम मल को मलमल समझ के गले लगा के बैठते, मल को हम मलमल समझ के गले लगा के बैठे हैं। मैं इतना खरबपति, मैं अरबपति, मैं करोड़पति, मैं लखपति। ये धन दौलत आज है कल है जरूरी नहीं है, क्योंकि पुण्य का उदय जैसा जैसा बदलता रहता है, वैसे ही आई हुई हाथ की मुख के लिया गया ग्रास भी छीना जा सकता है। ये पुण्य का मल है। पिछली पर्याय में तुमने जो पुण्य किया था, उस पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, देव शास्त्र गुरु मिले, धन दौलत संपत्ति नाम शोहरत ये सब कुछ मिला। इसलिए पक्का पक्का मान लेना, ये सब कुछ मात्र और मात्र पुण्य का मल है, कर्मों का मल है। उदय में आ गया, नष्ट हो गया। कभी अगरबत्ती लगाई युवराज? कभी अगरबत्ती लगाई देखी तो होगी। अगरबत्ती लगी, जहां अगरबत्ती लगती है पूरे घर को, कमरों को, स्थान को महकाती है। नहीं सूंघी? नहीं देखा? भले ही तुम कहीं लगाने नहीं गए होंगे, पर कहीं लगी होगी, घर में ही तो कभी कभार लगी होगी। क्या वहां नहीं देखा क्या? इतनी सी अगरबत्ती, कितनी? इतनी सी पतली सी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वह किसी घर के वो एक कोने में किनारे पे भी लग जाए, पूरे घर को महका देती है। व्यक्ति सोचता है, खुश होता है, देखो कितना मेरा पुण्य का उदय है, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग मेरी वाहवाह कर रहे हैं, मेरे पास इतने धन, इतना शौहरत, मैं धर्मात्मा, मैं ऐसा, मैं वैसा। पर भूल मत करना, भूल मत करना विजय भाई, अगरबत्ती जलती है तब सुगंध देती है। सुगंध कब देती है? अगरबत्ती ऐसे ही पैकेट में रख लेना, कितनी सुगंध देगी?
वही नाक के पास लेके जाके सूंघना पड़ता है, और वही अगरबत्ती जब जलती है तब मोहल्ले मोहल्ले को तक महका देती है। जब तक वह अगरबत्ती जल नहीं रही थी तब तक सुगंध किसी को मिल नहीं रही थी। ऐसे ही पक्का मान लेना, पुण्य कर्म जब तक तुम्हारा जल नहीं रहा है, उदय में नहीं आ रहा है, तब तक दुनिया को वो सुगंध नहीं दे रहा है। प्रशंसा दुनिया ऐसे ही नहीं कर रही। वह दूर से सुगंध सूंघते हुए तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो मेरी तो वाह वाह हो रही, मेरा तो ऐसा हो रहा है। ये पुण्य का मल क्यों है, क्यों हम पुण्यात्मा धर्मात्मा नहीं बन पा रहे, उसका निर्णय करने के लिए समझा रहा। उस अगरबत्ती जहां जल रही थी वहां जाकर किसी ने देखा? मां नहीं देखा कभी अगरबत्ती जलते हुए। सुगंध तो पूरे मोहल्ले में, पूरे घर में थी, पर जहां अगरबत्ती जल रही थी उसके नीचे क्या था? उसके नीचे क्या था? उस अगरबत्ती जहां जल रही थी उसके नीचे राख पड़ी थी। जब तक अगरबत्ती की राख नहीं होती है तब तक वह दसों दिशाओं में सुगंध नहीं फैलती है। जैसी वह अगरबत्ती है वैसा ही तुम्हारा भूत का पुण्य है। जब तक वह भूत का पुण्य उदय में आकर जल नहीं रहा है, मल नहीं बन रहा है, तब तक आप लोगों की प्रशंसा को, धन संपत्ति, साधनों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। उदय में आना, यही तो विपाकोनु भवा। तत्वाद सूत्र पढ़ा होगा ना, विपाकोनु भवा ततश्च निर्जरा। वह विपाक में आ जाना वही अनुभाग बंध है, वही अनुभव है, और विपाक में आया, निर्जरा हो गई, समाप्त हो गया। व्यक्ति अपने आप को इन साधनों को प्राप्त करने से पुण्यात्मा मानता है, धर्मात्मा मानता है। मैं पुण्यात्मा हूं, देखो मेरी इतनी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा नहीं बनता। ये तो तुमने पिछली पर्याय में किया हुआ पुण्य है जो कि आज मात्र उदय में आ रहा है। जैसे अगरबत्ती की सुगंध उदय में आकर वह राख होके जमीन पे मिल रही है, ऐसे ही तुम्हारे पुण्य कर्म आज उदय में आकर जल के तुम्हारे पाप को तुमसे छीन रहे, तुम्हारे पुण्य को तुमसे छीन रहे। पाप तो छोड़ के ही पुण्यात्मा बनने का प्रयास कर रहे थे, सो पुण्य उदय में आ रहा था, सो पाप भी गया और पुण्य भी तुमने छोड़ दिया। ना घर के बचे, ना, बोलो ना, ना घर के बचे, ना कौन कौन। नहीं, मैं आप किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं। ना घर के, ना घाट के, धोबी के। नहीं, आप सब समझदार है, जानते हैं, ज्ञानी है, हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, पर निर्णय करने की आवश्यकता है। जानते तो बहुत है पर मानते नहीं है। मानते नहीं है। मान जाए, माँ मान जाए ना, संसार में हर व्यक्ति मान जाए, दूसरे की नहीं, अपनी स्वयं की ही मान जाए और भगवान की ही मान जाए ना, तो वो भगवान बन जाए। पर समस्या यही है, सबके साथ समस्या यही है। पंचम काल में आए हैं, यही साक्षात प्रमाण पत्र है। हम भगवान की वाणी तो जानते हैं, कई बार सुन ली भगवान की वाणी, पर भगवान की वाणी को जितना जानते थे उतना मान नहीं पाए, अपनी कसायों को तानते रहे। इस कारण से हम आज तक धर्मात्मा, पुण्यात्मा और भव्यात्मा नहीं बन पाए। विचार करो, विचार करो, कितनी कितनी सारी गलतियां मैं आज तक करता आया हूं। इन बातों से खुश होकर व्यर्थ में अपने आप से और संसार से छल मत कर लेना कि मैं पुण्यात्मा हूं। नहीं है, नहीं है। पुण्य उदय में आ जाना, वे साधन मिल जाना, धन दौलत तो छोड़ दो, ये मनुष्य पर्याय भी मिली है, ये भी मां विश्वास मानना पुण्य से मिली है। मानते हो? जाके देख लेना उन तिर्यंचों के दुखों को। नहीं है नारकी हमारे सामने, तिर्यंच तो है। इतने मोटे मोटे कपड़े पहनकर तुम लोग घूम रहे हो, गोल्डी जाके देख लेना उन गाय भैंसों को। पालतू है तो वो भी फिर भी आजकल उन गाय भैंसों को भी कपड़े पहनाने लगे।
हाँ, पहले तो नहीं देखा था, पर आजकल देख रहा हूँ गाय भैंसों को भी चौधरी जी कपड़े पहना के रख देते। सोचो, विचार करो, ऐसी भी अवस्था को हम सब कुछ कई बार प्राप्त कर चुके, उस तिर्यंच अवस्था को भी हम प्राप्त कर चुके, नरक निगोद के भी दुखों को भोग चुके, वहां से निकल कर यहाँ आए हैं, मनुष्य बने हैं। ये सातिशय पुण्य का उदय था, सो मनुष्य बने, और वो भी जैन कुल में जन्मे। पर क्या करें, हमें ना ये मनुष्य तन की कीमत है, ना हमें जैन धर्म की कीमत है, हमें तो मात्र धन की कीमत है। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना हिसाब करना है, कितना बचा है, इसके लिए तो हमारे पास समय है। पर मेरा पुण्य कितना जा रहा है, कितना उस पुण्य की राख हो रही है, उसका व्यक्ति विचार नहीं कर रहा है। क्यों आगम में ये सब कुछ भले ही बहिरंग क्रिया रूप कहा है, पूजा हो, दान हो, इसकी व्यवस्था मात्र इसीलिए कही है कि कल के पूजा दान के निमित्त से आज तुम मनुष्य बने हो, जैन कुल में जन्मे हो। अगर आज उतना पुण्य का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आप सच्चे पुण्यात्मा नहीं होंगे। ये मान लिया, ये स्वीकार है, बिल्कुल बिल्कुल नन्ना जी स्वीकार है कि पुण्य पाप सब हेय है, छोड़ना है। पर कब छोड़ना है? जब हम पहले पापों से छुटकारा प्राप्त कर ले तब। बेचारा ना पाप छोड़ पा रहा है, ना पुण्य कर पा रहा है, ना पुण्य छोड़ पा रहा है, ना घर का ना घाट का। इसलिए निर्णय करो, पुण्य पड़ेगा तब तो जाकर हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा छठे काल में तो वो भी पुण्य साथ देने वाला नहीं है। मनुष्य बन जाओगे, बनना है ना माँ, बोलो ना, बनना है ना छठे काल के मनुष्य? नहीं बनना ना। छठे काल में भी मनुष्य बनते हैं पर पुण्यात्मा नहीं होते। पंचम काल के ही पुण्यात्मा नहीं है तो छठे काल में कहां से? सोचना, विचार करना। ये पुण्य मात्र आज उदय में आने से, धन दौलत मनुष्य परया आदि प्राप्त करने से पुण्य नहीं है। तुम पुण्य का व्यय कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, उस पुण्य को एफडी में डिपॉजिट करने का प्रयास कर लो, तभी तो पुण्यानुबंधी पुण्य आएगा। और पुण्यानुबंधी पुण्य ही, सातुषय पुण्य ही उस पुण्य और पाप को नष्ट करने के लिए कार्यकारी उपाय बनेगा, अन्य कोई नहीं। मोक्ष कौन जाता है? मोक्ष कौन जाता है चौधरी जी? जिसका उत्तम सहनन है। उत्तम सहनन वाला जाता है, इतना तो सुना होगा ना माँ। मोक्ष जाने के लिए उत्तम सहनन चाहिए। वह उत्तम सहनन पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति? पुण्य प्रकृति है। उस पुण्य प्रकृति को नष्ट करना होगा, पर पुण्य प्रकृति पहले प्राप्त भी करनी होगी। बिना उत्तम सहनन के कोई भी मोक्ष जा ही नहीं सकता। पर वही साधन था, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, वही साधन था, वही साधन था जिस साधन से माँ आप रोटी भी बना सकते थे। समझ गए क्या? जो साधन रोटी बनाने के लिए काम का था, वही साधन, समझ नहीं गए आप लोग? जिस साधन से, बेलन से आप रोटी बना सकते हो, उसी से दूसरे का सर भी फोड़ सकते हो। साधन वही है। साधन का उपयोग कैसा किया जाता है उस पर निर्भर होता है। उत्तम सहनन मोक्ष भी दिलाता है और उत्तम सहनन सातवें नरक भी ले जाता है। पापी व्यक्ति को ये पुण्य की शक्ति या उत्तम सहनन प्राप्त नहीं होता। जाके देखो ना, जाके देखो ना, जो गरीब व्यक्ति है, दीनहीन व्यक्ति है, भिखारी व्यक्ति है, नवीन कितना सोचता है। वो 2 समय की रोटी, 1 समय का मकान, और जो करोड़पति है वो सोचता क्या है? 4 हवेली होने पर भी और 4 हवेली के बारे में सोचता है। तो पापी कौन ज्यादा है?
पुण्य के उदय वाला पापी नहीं है। पुण्य के उदय में जो अपने साधनों को, परिणामों को, साधना को नष्ट कर रहा है, वो सबसे बड़ा पापी है। वो दीनहीन पापी नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य। वह गरीब, दीनहीन, भिखारी व्यक्ति भी अगर वहां अपने उस थोड़े से साधनों में संतुष्ट होकर, आने वाले समय के लिए संतुष्ट होकर कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से वो श्रेष्ठ है। वो पाप में भी पुण्य का बंध कर रहा है। और बड़े बड़े सेठ, नगर सेठ, बड़े बड़े सेठ अगर उन साधनों का और समय का, मनुष्य पर्याय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो पक्का है वे पुण्य के उदय में पाप का बंध कर रहे हैं। ये सब कुछ समझने की आवश्यकता है। जब तक ये पुण्य पाप रूपी क्रियाओं को, पुण्यानुबंधी पापानुबंधी पुण्य पाप की व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तब तक हम धर्मात्मा, भव्यात्मा हो नहीं सकते। भले ही वह व्यवहार से, बहिरंग रूप से, कर्मों के निमित्त से, उपचार से हमने लक्षण बना के रखे हैं पुण्य पाप रूपी, पर उसको भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना बिना पुण्य के उदय से वह जीव, भगवान क्या, निर्ग्रंथ क्या, वह एक सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकता। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भी अगर मां श्रद्धा उत्पन्न होने की अगर कहीं गुंजाइश है, तो मात्र पुण्यात्मा के पास पापी व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि जीव कभी उस सम्यक को प्राप्त करने की भूमिका ही नहीं बना सकता। जब वह मिथ्या दृष्टि भी सातिशय पुण्य का उदय साथ में लेके आता है, कौन? एक मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव जब सातिशय पुण्य का उदय साथ में लेके आता है, तब जाके वह भद्र मिथ्या दृष्टि होकर उस मिथ्यात के 3 टुकड़े करते हुए सम्यक को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। हर कोई नहीं, ऐसे तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिथ्या दृष्टि जीव है, पर हर कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तीव्र तीव्र सातिशय पुण्य चाहिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा को जागृत करने के लिए। सोचो, विचार करो, हमारे पास सब कुछ पिछली पर्याय के निमित्त से प्राप्त हो चुका है। जैन कुल मिला, मनुष्य बने, सब साधन मिले हैं, निरोग शरीर भी हमें मिला है, पर हमारी श्रद्धा अगर निरोग नहीं है तो हम पुण्यात्मा नहीं है। ये भीतर गांठ बना के रख लेना। पुण्य का उदय मतलब नीलू भाई पुण्यात्मा नहीं है। पुण्य का पुरुषार्थ करने वाला जीव सच्चा पुण्यात्मा है। मैं नहीं, आचार सार में आचार्य भगवान वीर नंदी स्वामी भी कह रहे हैं, कई सारे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा पुण्य का उदय ये पुण्यात्मा की पहचान नहीं है। जो पुण्य कार्यों में लगा है वह उसकी पुण्यात्मा की पहचान है, भले ही अनात्मभूत सही पर है। ठीक है, हम आत्मभूत लक्षणों को या अंतरंग से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम बहिरंग से, व्यवहार से ही इन क्रियाओं को, इन धर्म की क्रियाओं से जुड़ते हुए धर्मात्मा बनने का प्रयास करें। जितनी शक्ति है उतने शक्ति से, शुद्ध भावों से, विशुद्ध परिणामों से कार्य करने का पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास वैसी सोच और वैसी समझ है ही नहीं है। और सोच और समझ उसी की अच्छी होती है जिसका कुछ अंशों में पुण्य का उदय होता है। पुण्य का उदय नहीं है तो व्यक्ति कितना भी अच्छा सोचने का प्रयास करे, पर वह अच्छा सोच नहीं पाता। कर लेना, अनुभव करके देख लेना, जब बुरे दिन आते हैं, पाप के दिन आते हैं, परेशानी आती है, मां लाख आप अच्छा सोचने का विचार करो कि मैं अच्छा सोच लूं, अच्छा करूं, अच्छा, पर अच्छा नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे दिन देखने में आते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं, तीव्र कर्म का उदय आता है, आप भोजन भी अच्छा बनाना चाहो ना मां, भोजन भी अच्छा नहीं बनता।
नहीं बनता, नहीं बनता। आप लाख प्रयास करके देख लेना, भोजन भी अच्छा नहीं बनता, फिर भाव अच्छे कहाँ से बनेंगे? ये निमित्त भूत बाहर के सब साधनों की निमित्त भूत आवश्यकता है। उपादान तो मेरा है और मुझे उपादान पर ही पुरुषार्थ करना है, पर पहले उन निमित्तों को भी तो समझे कि निमित्त कुछ अंशों में कुछ है, उनका भी कुछ अस्तित्व है। कुछ जीव उनको ही सब कुछ मान कर भटक रहे हैं, कुछ जीव उनको मान के ही नहीं है, इसलिए भी भटक रहे हैं। जो जहां जैसा है उसको उतने अंशों में मानो, ठीक है, ऐसा है सो है, निमित्त है सो है। निमित्त है तभी तो हमें ठंड लग रही। माँ इतने इतने सारे कपड़े क्यों पहन के आए? ठंड तो बहुत दूर थी ना नवीन भाई, ठंड तो मेरे से बहुत अत्यंत अत्यंत भिन्न थी, पर फिर भी हम वस्त्र पहनते हैं। जैसे ही ठंड लगती है, टोपा, मफलर, स्वेटर, क्या क्या नहीं निकल आता। इसलिए सोचो, इन निमित्तों को निमित्त की जगह पे स्वीकार कर लो। ये निमित्त भी हमारे जीवन के लिए वह निमित्त भूत है। कुछ है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ मानोगे तो भूल है, कुछ नहीं मानोगे तो भूल है। मात्र ये बहिरंग पुण्य पाप कर्म ही नहीं, अपितु जितने जितने साधन मुझे आज वर्तमान में भोगने को, उपभोग प्राप्त करने को मिले हैं, वे सब निमित्त भूत है और सब उस पुण्य का मल रूप है। ये भूल नहीं करना, ये भूल नहीं करना। कितना ही धन संपत्ति जो कुछ भी प्राप्त कर लेना, पर ये सब जो जो घर में रखा है ना माँ, तिजोरी में नहीं रखा, वस्त्र, कपड़े, और कल तो और महिला मंडल के नए नए आ गए हैं, हमें सब खबर है। कोई लाल के लिए, कोई पीले के लिए, कोई हरे के लिए लड़ता है। सब धरे रखे, सब धरे रखे है। वे सब जब अलमारी को खोलो ना माँ घर जाके, तो ये निर्णय कर लेना, ये पुण्य नहीं है, ये पुण्य का मल ओढ़ रहा हूं। अभी निकलेंगे पंच कल्याणक के अलग अलग दिनों के अलग अलग गहने, अलग अलग सेट, जब पहनो ना, तब निर्णय कर लेना, ये मैं सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं पहन रहा हूं, मैं तो पुण्य के मल को अपने गले लगा रहा हूं। नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, पुण्य को हम नष्ट कर रहे हैं, भोग उपभोग के साधनों में जोड़कर पुण्य की राख कर रहे हैं। पुण्य को पुण्य में जमा कर लो, पुण्य में जमा कर दो। वह जैसे चक्रवर्ती चक्रवाढ़ ब्याज आता है, पुनः वही ब्याज मूल में जमा हुआ, पुनः मूल में जमा हुआ, वह ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलता है। ऐसे पुण्य को पुण्य में, पुण्य को पुण्य में, पुण्य को धर्म में जमा करो, उस पुण्य धर्म से पुनः पुण्य और पुनः धर्म मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। बिना पुण्य के उदय से विजय भाई, ये देव शास्त्र गुरु, ये मनुष्य पर्याय, ये द्रव्य, ये साधन हमें नहीं मिले हैं। सच्चे भावों के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे विश्वास के साथ अगर हम इस पुण्य को, इस द्रव्य को, बहिरंग साधनों को भी अगर उन साधनों की प्राप्ति के लिए लगाएंगे, पुण्य क्रियाओं में लगाएंगे, धर्म क्रियाओं में लगाएंगे, तो प्रतिदिन प्रति समय हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर पाएंगे। सोचो, विचार करो। समय हो रहा है, समय हो रहा है घड़ी का कि दुकान खोलने का गोल्डी। मात्र नाम गोल्ड और गोल्डी रखने से काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। वैसा हमें जीवन में परिणामों को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। सोचो, विचार करो, पुण्यात्मा कौन? क्या मैं वास्तव में पुण्यात्मा हूं? क्या मैं वास्तव में धर्मात्मा हूं, भव्यात्मा हूं? स्वयं निर्णय करो, दूसरों में नहीं खोजना है, अपने आप में हमें खोजना है। अगर मैं अपने आप को पुण्य क्रियाओं से संलग्न कर रहा हूँ, धर्म क्रियाओं से, धर्म से, देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी श्रद्धा अगर मजबूत है, तो मैं कुछ अंशों में पुण्यात्मा हूँ। पर अगर मैं हूँ कर रहा हूँ तो हूँ नहीं हूँ। नहीं आया समझ में? अगर मैं हूँ कर रहा हूँ तो मैं हूँ नहीं हूँ।
मैं तो मात्र हूँ। हूँ करते कौन है? कौन हूँ करता है, कौन हूँ करता है? बाकी आप सब ज्ञानी है, समझदार है। इसलिए हूँ नहीं, हूँ ये निर्णय करो। हमें अपने भीतर की पहचान करनी है कि मैं अगर उस पुण्य क्रियाओं से, धर्म क्रियाओं से अपने आप से जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं तो हम किस बात के पुण्यात्मा? पुण्य उदय में आया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, खाली हो गए। कल के लिए क्या बचा? कल के लिए कुछ साथ भी तो ले जाओ। कल के लिए कुछ साथ भी तो ले जाओ। माँ, कभी कोई यात्रा के लिए जाता है तब साथ में डिब्बा देते हो ना? क्या कहते हो? बुंदेलखंड में अच्छा शब्द है, बुंदेलखंड में अच्छा शब्द है, कोई कहीं जाता है तो बांध के, बोलो ना। नहीं, मुझे पता है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या बांध के देते हो माँ? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिले, आज तो सब कुछ मिलता है, पर फिर भी समझदार माँ होती है तो भले ही दो लुचई दो पुड़ई तो सूखी खा ले बेटा, पर कम से कम कुछ कलेवा तो हो। कुछ नहीं मिला, कम से कम पानी छान कर वो दो लुचई ऐसे ही खा लो, कुछ तो पेट में बना रहेगा। नहीं कहते ना माँ? कितनी कैसी व्यवस्था हो, बिल्कुल पता है वहां जाकर व्यवस्था होगी, सब कुछ है, पर फिर भी समझदार माँ होती है ना, तो थोड़ा सा तो कलेवा बांध के देती, बेटा इतना तो ले ही जाओ। कुछ नहीं मिला तो नाश्ता तो हो ही जाएगा, कुछ ना मिला तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कितनी समझदार है माँ, कितनी समझदार है माँ। अपने बेटे को, अपने बेटे के पिता को, सबको बांध के देती है कलेवा की, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। ये जिनवा में माँ भी कह रही है, कुछ नहीं तो थोड़ा सा कलेवा ही साथ ले जाओ, छठे काल से पंचम काल से बच जाओगे, भगवान बनो तब बनने आना, पर कम से कम नरक निगो तिर्यंज गति से बच जाओ, इतना तो कलेवा साथ ले जाना, इतना तो पुण्य साथ ले जाना। जाओ, जाना तो है ही सबको, सबको अपने अपने ताले खोलने की, कुकर के ढक्कन खोलने की पड़ी है। जाओ, खोलो नहीं खोलो, अपनी अकल के ताले तो खोले ही देना। अपनी सोच पर लगे हुए जो ढक्कन है उसे तो खोले ही देना, तो ही तुम धर्मात्मा और पुण्यात्मा बन सकते हो, अन्यथा नहीं। साधनों की, उन साधनों की प्राप्ति हो जाना मात्र पुण्य नहीं है, पुण्यात्मा का लक्षण नहीं है। उन साधनों का व्यक्ति किस प्रकार से उपयोग कर रहा है, किन भावों से उसका उपयोग कर रहा है, ये निर्णय करना है वह पुण्यात्मा है कि नहीं है। अपनी पहचान करो घर जाके, अपना हिसाब कर लो घर जाके, कि मैं वास्तव में मात्र पुण्य को भोगने वाला हूं कि वास्तव में पुण्यात्मा भी बनने वाला हूं। क्योंकि पुण्यात्मा बने बिना तुम भव्यात्मा और धर्मात्मा नहीं बन सकते। भव्यात्मा यानी सम्यक दृष्टि वो ही बनेगा जो पुण्य के उदय में धर्म करना सीख लेगा, धर्मात्मा बनना सीख लेगा, और फिर वही उस धर्म और पुण्य के निमित्त से सम्यक दर्शन के साथ भव्यात्मा बन जाएगा। क्योंकि भव्यात्माओं का समय हो गया है, सबका अपना अपना समय है। माँ, अलमारी खोलकर आज देख लेना, जो नई नई आई है ना उनको भी देख लेना, नया मल इकट्ठा करके रख लिया हमने रंग बिरंगा। ये पुण्य के मल में अपने आप को पुण्यात्मा मत समझ लेना। ये पुण्य के साधन मिले हैं अगली पर्याय के लिए, अगली पर्याय के लिए कुछ धर्म का, पुण्य का, कुछ ना कुछ नीलू भाई द्रव्य कलेवा साथ ले जाना। मैं नहीं, माँ कह रही, जिनवाणी माँ। उस माँ की तो हर कोई मानता है, पर इस जिनवाणी माँ की भी कभी मान लो। वो तो संसार की माँ, संसार में रुलाने वाली है, पर ये जिनवाणी माँ संसार से छुड़ाने वाली है। इसलिए कम से कम जिनवाणी माँ की ही मान लो, मेरी मत मानो। अम्मा मेरी नहीं, कम से कम इस अम्मा की ही मान लो, इस जिनवाणी की ही मान लो। हमें अपने उस जीवन को बदलने के लिए मजबूत श्रद्धा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जितनी हमारी श्रद्धा मजबूत होगी, जितना हमारा विश्वास मजबूत होगा, उतना ही
हमारा देव शास्त्र गुरु के प्रति का भक्ति और समर्पण के भाव विशेष होंगे और वही हमारे लिए पुण्यात्मा और धर्मात्मा बनाएगा। करेंगे पुनः चर्चा कि ये पुण्य कौन सी दुकान में मिलता है। अभी तो चर्चा शुरू की है, क्योंकि लोगों को ये लगता है मंदिर पहुंच गया मैं तो 2-4 किलो पुण्य लेके आया। नहीं, ये भी विचार करने जैसी बात है। पुण्यात्मा बनना है तो किसी दुकान से खरीदने से, किसी मॉल, किसी खेती से फसल तोड़ के लाने जैसा आसान नहीं है पुण्य लाना। कैसे बनूंगा पुण्यात्मा, क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना है, समझना है। पर समय भी हो रहा है, क्योंकि सबको संक्रांति भी मनानी है, लड़ुआ भी खाने हैं। करेंगे संक्रांति की भी और जीवन की भी, पुण्य पाप की भी चर्चा, क्योंकि समय आज का अपना पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए पर माँ समय पर, नहीं तो पता चला दोपहर में बैठे ही है, समय का पता ही नहीं चलता। इसलिए समय पर समय की बात को समय पर समझने के लिए पुनः दोपहर में समय के लिए मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।